तुम्हारे घर पर कोई भोजन मांगने आए? ब्राह्मणों ने कहा ना हाँ किया ना किया, निराश होकर के वापस लौटने लगे। निराश होकर के वापस लौट आए कौन? ग्वाले। देखो एक तो तेज भूख लगी हो और ऊपर से कोई ना दे कुछ, तो हालत देखो कैसी होगी आदमी की। निराश और भूख लग रही है ऊपर से, तो ग्वालों को गुस्सा आ रहा था। ग्वालों को गुस्सा आ रहा था। कन्हैया ने कहा हाँ भाई लाए, क्या लाए क्या कुछ खाने को? ग्वाले कहने लगे हाँ लाए। बोले क्या लाए? डड़े लाए, पत्थर लाए, गोबर लाए, खावे। हमें ब्राह्मणों के पास भेज दिया। वो तो यज्ञ कर रहे हैं ना, हमें हाँ किया ना किया उन्होंने, हम तो वहां से निराश आ गए। अब कन्हैया समझ गए कि एक तो इन्हें भूख लग रही है और ऊपर से किसी ने कुछ दिया नहीं है, तो हालत तो ऐसी होनी है। क्यों आशीर्वाद? अब इसमें देखो यहाँ एक बात समझने की है मेरे भाई बहनों, पंडित होना अच्छी बात है, पंडित होना श्रेष्ठ बात है, पर पांडित्य का अभिमान रखना मन में। मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस बात का अभिमान हो जाना ये कहीं भी उचित नहीं है। ध्यान देना, पंडित बनना श्रेष्ठ है, पंडित होना श्रेष्ठ है, पर पांडित्य का अहंकार यदि मन में पाल लिया तो पंडित आएंगे, दक्षिणा तो मिलेगी, भोजन कचौड़ी भी मिलेगी, पर ईश्वर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे। ईश्वर को पाना है तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, नम्र दास बनना पड़ेगा, दास बनना, ईश्वर तभी मिलेगा। देखो एक बात और बताऊं, अगर कोई भी जो भी ब्राह्मण मेरी इस कथा को सुन रहे हो, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हुआ हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहता हूं, जो जितना ज्यादा ऊंचा स्थान होगा जिसका, उसका गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। नोट करना है, जो जितने ज्यादा ऊंचाई पर होगा उसके लिए खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा बोलो, सीढ़ी के एक डंडे पर जो खड़ा है उसे उतना खतरा नहीं है, या दूसरे डंडे पर खड़ा है उसे भी उतना खतरा नहीं है, और जो सीढ़ी के लास्ट डंडे पर बैठा है उसके लिए कितना बड़ा खतरा? अगर गलती से वहां से गिर गया तो बोलो हड्डियां कितने हिस्से हो जाएंगे? बोलो, है ना, 2 नहीं 5-7 तो हो ही जाएंगे। अब तो मोम की हड्डियां है तो, हाँ, वो पहले वाली थाले वाली हड्डियां थोड़ी है, घी खा रखा देसी पुराने जमाने में। तो हड्डियों के कई हिस्से हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कोई कुछ गलत कर दे गिर जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, संसार का गुरु तो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण ऊंचे वाले डंडे पर पायदान पर बैठा है, वो बहुत ऊंचाई पर बैठा है, जगत गुरु की भूमिका निभा रहा है, अगर वो कोई जरा सी ना समझी हो गई, जरा सी ना समझी में बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए जो ऊपर पायदान पर बैठा है उसके लिए भारी जिम्मेदारी है, शिक्षा देना, दीक्षा देना, धर्म की स्थापना करना, जगत गुरु, ये सारा बहुत बड़ा बोझ उसके पास है। अगर जरा सी चूक हो गई तो बड़ी घटना घटते देर नहीं लगेगी और ईश्वर को और नीचे गिर जाएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये ब्राह्मण के घर में जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत दुर्लभ है, ध्यान देना। पहले तो मनुष्य बनना दुर्लभ है, और मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणियों में भी सन्यासी, क्योंकि जगत का गुरु कौन है? बोलो, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी ईश्वर। ये श्रृंखला है। इसलिए इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाने के बाद यदि ब्राह्मण अपने आप को अपने सावधान से जीवन नहीं जी रहा है तो निसंदेह कोई ना कोई विशेष घटना घट सकती है, जिंदगी बेकार हो सकती है। मेरे प्यारे, ईश्वर को पाने के लिए तुम पंडित बने हो, ईश्वर को पाने के लिए हम ब्राह्मण बने हैं, ईश्वर को पाने के लिए, उससे विमुख होने के लिए नहीं। अब की बार ये मौका मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। बोलो, बार बार नहीं मिलेगा। और
भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालो, हे मेरे मित्रों, तुम गलत जगह चले गए। बोलो नमो नारायण। दोनों हाथ उठा करके बोलो ना। अरे हाथ तो है, जोर से दोनों हाथ उठाओ। 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए कहते कहते, मान ही रहे बिल्कुल। दोनों हाथ उठा करके कहो नमो नारायण। यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा तुम गलत जगह चले गए। हाँ, कहाँ गए थे? बोले ब्राह्मणों के पास था थाली, ब्राह्मणों के पास चले गए। ब्राह्मणों के पास न जाकर के ब्राह्मणियों के पास चले जाते, खाली नहीं आते बिल्कुल भी। हाँ, क्यों? पुरुषों की अपेक्षा माताएं ज्यादा श्रद्धामयी होती है। पुरुषों की अपेक्षा माताओं में विशेष श्रद्धा होती है। और मैं तो ये कड़वी बात कह दूं क्या, भारत देश की संस्कृति, भारत देश की सभ्यता, भारत देश की मर्यादा यदि आज कुछ बची हुई है तो मेरे भारत की नारियों के कारण, नारी जाति के कारण भारत की सभ्यता बची है। अगर नारी जाति धर्म से हट जाए तो भारत की संस्कृति को कोई बचा नहीं सकता। जहां भी कथा हो रही है वहां कौन अधिक संख्या में बैठा है? बोलो, नारी जाति में। पूरे घर को संभालना, पूरे घर का मैनेजमेंट करना और कथा भी सुननी और जो है स्वयं संस्कारवान बनना और पूरे परिवार को संस्कारों से आच्छादित करके बुलंद बना देना, बच्चों को उत्तम संस्कार देना, और श्रद्धा भी अपार है। इसलिए भगवान ने कहा तुम जाओ ब्राह्मणियों के पास जाओ। और जैसे ही वो ब्राह्मणियों के पास गए, जाकर के कहा, माताओं, कन्हैया आए हैं नंद के लाला, इधर गाय चराते चराते आ गए, उनको भूख लगी है, भोजन बना लो। सारी ब्राह्मणियों ने जैसे ही सुना, सबने एक दूसरे की मुख की तरफ देखा और फटाफट अपनी अपनी रसोई में गई और चकाचक किसी ने बालूशाही बनाई, किसी ने मालपुआ बनाया, किसी ने शक्कर पारे बनाए, किसी ने पराठे बनाए, किसी ने खिचड़ी बनाई, किसी ने कड़ी चावल बनाए, सबने थाल परोस दी। मुँह में पानी तो नहीं आया? आगे क्या? हाँ, यही कर सको तुम और क्या कर सको। तो अब वो थाली जो है, थालियाँ तैयार की गई, थालियों को ढक दिया गया, ढक करके थालियाँ और सब लेकर के चली हैं। और कहाँ है कन्हैया? बोले उधर है। एक ने कहा दूसरी से, अरे देख तो सही, मेरे बड़ा तो फिर भी ठीक है, और जब तेरे बड़ा जल से निपटेगा ना, जल से निपट करके आओगा पता लगेगा तू चली गई, देख तेरा क्या हाल करेगा। अब वह कहने लगी जो होगा देखी जाएगी। तीसरे ने, एक ने कहा, अरे चलो इसके बड़े को तो समझा ले, वो तो 2 मान भी जा, और तेरे बड़ा तो ऐसा खड़ूस है, वो तो मानने का ही नहीं। अब कैसे क्या होगा? आपस में वार्तालाप करती हुई जा रही थी आपस में, और एक ने कहा जो होगा देखी जाएगी। एक ब्राह्मणी का पति तो यज्ञ करते करते बीच में उठकर भाग गया। अब दूसरों की तो कुछ कह नहीं सका, अपने वाली का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही? बोले कन्हैया के पास। चल अंदर चल। अच्छा, हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं तो कहाँ जा रही है? कह का झटका देते हुए अंदर कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। इस ब्राह्मणी ने कहा अपने पति से, तू मेरे शरीर को तो कैद कर सकता है पर मेरी अंतर आत्मा को नहीं। मैं अपनी अंतर आत्मा से पहुंच गई मेरे कन्हैया के पास, और जाकर के मेरे कन्हैया के पास भोजन लेकर के गई है। देखो, इन ब्राह्मणों ने जब देखा ये यज्ञ इनके संपन्न हो गए तो इन्होंने ये अपना जो है अपने अपने घर चले गए। इधर ब्राह्मणियां भोजन लेकर के आई कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा भोजन प्रसाद प्रदान करो ना। सारे ग्वाले लाइन में बैठ गए, ब्राह्मणियों ने सब ग्वालों को भोजन कराया। बाद में कन्हैया ने कहा मुझे भी भोजन कराओ ना। ब्राह्मणियों ने कहा अरे कन्हैया, तुझे भोजन नहीं कराएंगे। बोले क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मणियों ने कहा एक शर्त है। कन्हैया बोले कौन सी शर्त? ब्राह्मणियां कहने लगी, कन्हैया अगर तू आकर के हमारी गोदी में बैठ जाए, हम अपने हाथ से तुझे, बहुत दिन हो गए एक कपड़े का पर्दा करती हैं,
तुझे भोग लगाने के लिए कहती है, आओ मोहन भोग लगाओ, भिन्न के वीर सुदामा के तंदुल। इतने दिनों से पर्दे सपर्दा करके भोग लगाती है, आज हम अपने हाथों से तुझे खिला करके देखना चाहती हैं कि क्या आनंद छिपा है, और आज तो हमारे हाथ से भोजन कर ले। और कन्हैया उनकी गोदी में बैठे, ब्राह्मणियों ने भोजन कराया, भगवान संतुष्ट हुए, ब्राह्मणियां खड़ी हो गई, उठ खड़ी हुई। कन्हैया ने कहा, जाओ देवियों, आप तुम अपने अपने घर चले जाओ। ब्राह्मणियां कहने लगी, कैसा भगवान है, पहले तो द्वार पर बुलाता है और फिर कहता है चले जाओ। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, तुम भजन करते रहो, अंत में मेरे द्वार पर आओगी। आश्वासन मिल गया। ब्राह्मणी अपने अपने घर आई लौट करके। जब लौट करके आई तो क्या देखा, दूर से आवाज दिखा कि उन घरों के सामने बड़े मोटे मोटे लठ लाठियां नहीं, लठ लिए बैठे हैं सारे ब्राह्मण। हाँ, एक ने दूसरे से कहा, रहा देख लो, आ रही है तेरी वाली। अच्छा वो आ रही। अब जैसे जैसे वो नजदीक आती चली गई, उन्होंने डंडे को हिलाना शुरू किया। अच्छा आ जाओ, तुम्हें बताऊंगी कहाँ गई थी। अच्छा एक ने दूसरे से कहा, अरे देख तो सही कि आज खैर है, आज खैर नहीं है। दूसरे ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा, कम से कम कन्हैया का दर्शन तो हो ही गया, वो मालिक मिल गया, अब कुछ भी होता रहे। अब विचार करती हुई आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे नजदीक गई, एक ने पूछा, ब्राह्मण ने, कहाँ गई थी। ब्राह्मणी ने कहा, मैं कहाँ गई थी, कन्हैया आया था। हाँ, कन्हैया आया था। बोले हाँ, नंद का छोरा। बोले हाँ जी वही। यहाँ कैसे आ गया। बोले वही आए थे, उन्हें भूख लगी थी, उनको भोजन कराने गई थी। जैसे ब्राह्मणों ने सुना, अपने डंडे फेंक दिए। उनके हृदय में कठोरता चली गई और नम्रता उनके अंदर प्रवेश कर गई, और हाथ जोड़ करके उन ब्राह्मणियों से कहा, देवियों हमें भी ले चलो वहां जहां कन्हैया है। धन्य है तुम्हें कन्हैया का दर्शन हो गया। हाथ जोड़ करके क्या कहा ब्राह्मणों ने, सुनोगे कि जन्मधिक नस्त्रिव्रत विद्याधिक व्रतधिक बहुज्ञता धिक कुल धिक क्रिया दाक्ष विमुखा ये तदोक्षजे। जन्म धिक कुल धिक, ऐसे ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने पर धिक्कार है। हमें धिक्कार है अपने कुल पर कि सारी उम्र हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, वेद पढ़ते पढ़ते मंत्र पढ़ते पढ़ते आज तक कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। हे देवियों, तुम धन्य हो कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो गया। तुम बड़ी महान हो, तुम बड़ी आदर्श हो, और हमारी गुरु बन जाओ, ताकि हमें भी कन्हैया का दर्शन हो जाए। ऐसे कर्मकांड पूजा पाठ करने का क्या लाभ है, जो ईश्वर ना मिले, ब्रह्म ना मिले, परमात्मा ना मिले। ऐसे यज्ञों के करने का क्या फल है, जिसमें प्रेम भक्ति ना पा सके। क्या जरूरत है, आप हमें कन्हैया का दर्शन कराओ। देखो, जो मोटे मोटे डंडे लिए बैठे थे, उनका भाव बदल गया। भक्त जब सामने जाता है तो उसे देख करके उसकी ऐसी आभा होती है कि वो अपने आप भाव बदल जाते हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सबको। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पर कृपा राम की होई, पर कृपा करई सबको। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
करन करावन आपे आप, मानुष की कुछ नहीं है हार। इंद्र को भी अभिमान हो गया, इंद्र को अभिमान हो गया, मैं देवताओं का राजा हूं। देखो भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं छोड़ते। हाँ, मन तो था भजन सुनाने का, तो तुम ऐसी स्थिति में बैठे हो कि कथा ही सुनने की इच्छा है तुम्हारी, ऐसा लग रहा है। हाँ? तुम तो कथा सुनने वाले हो श्रोता। यहाँ वैसे रुड़की में यहाँ जो श्रोता है ना मेरे पास, वो सब श्रोता मुझे लगता है कथा ही सुनने वाले हैं। भजन भजनों से ऐसे ज्यादा रुचि नहीं है इनको, है जी, है कि नहीं? हाँ, है नहीं ना? अच्छा ना, तो यूँ कर रहे ना यूँ कर रहे, मैं क्या समझूं? है रुचि सच्ची में? अच्छा, अरे मुझे लगता है कि शायद